हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए फिर से एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। फ्रेंड्स, ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होती हैं। ये आप जब भी देखेंगे तो आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज की एनर्जी में क्या है। उससे पहले आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन सुख शांति से बीते, बहुत ही अच्छी लाइफ आप जिएँ, मेरी तरफ से यही आपको ब्लेसिंग है। एंजल डिवाइन की तरफ से आपके लिए बहुत बहुत एक स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग मिले कि आपके लाइफ के सारे दुख दर्द ख़त्म हो। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज की एनर्जी में आपके लिए क्या निकल के आता है, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए बताइए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को आप क्या बताना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को क्या संदेश देना चाहते हैं या क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। एस ऑफ वैंड्स, ओके। 3 ऑफ कप्स, ये रिवर्स में आया है। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या एनर्जी है। नाइट ऑफ वैंड्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की हेटर्स की क्या एनर्जी है, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओह गॉड, इतने सारे कार्ड आ गए। ये सबसे ऊपर ही था, तो ये हेटर्स की एनर्जी है। आज मैंने व्यूअर्स की एनर्जी इधर मांगा है, इधर हेटर्स की एनर्जी। देखते हैं क्या आता है निकल के। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे हेटर्स की एनर्जी बताइए क्या है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो ये हेटर्स की एनर्जी मैंने पूछा था, तो यहाँ पे निकल के आया है। और यहाँ पे व्यूअर्स की एनर्जी है। चलिए बाद में अभी और देखते हैं हेटर्स की एनर्जी क्या है। अभी अपने व्यूअर्स की और एनर्जी निकालते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स की एनर्जी और बताइए। किंग ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स के नीचे किंग ऑफ वैंड्स, द चैरियट, ओके। एक कार्ड और दीजिए एंजल्स, एक कार्ड और दीजिए। नाइट ऑफ वैंड्स के नीचे आया है द टावर, ओके, ठीक है। और हेटर्स के और थोड़े कार्ड ले लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मुझे हेटर्स की क्या एनर्जी है इस समय। एस ऑफ कप्स, ठीक है। ये देखिए, एक और दीजिए हेटर्स की एनर्जी। स्ट्रेंथ, ओके। और बॉटम ऑफ डेक में है द मून, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं
कि आपकी एनर्जी, तो देखिए आपके लाइफ में कोई ना कोई एक नई शुरुआत हो रही है। ये नई शुरुआत आपके लाइफ में, आप कोई नई जॉब या फिर कोई करियर में आपका एक बहुत ही अच्छा एक टाइम यहाँ पे शुरू हो रहा है, जो काफ़ी आपको फ़ायदा दे के ही जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो वंस है ना, इसमें बहुत सारी एक नई नई पत्तियाँ निकली हैं। अगर आपका जॉब करियर अच्छा नहीं चल रहा था, तो इसमें अब आपका ये टाइम आ गया है। आपका कोई आप जॉब पाना चाहते थे, जिसके लिए आप यहाँ पे किसी ने आपके लाइफ में, देखिए आप जॉब तो पाना चाह रहे थे, मन मुताबिक जॉब अगर आपको नहीं मिल रही थी, तो ये बहुत जल्द आपकी लाइफ में आपको मिलने वाली है। अभी मैं टाइम भी बताऊंगी, जहाँ जो जो भी जॉब आप चाह रहे थे, यानी आप उसके लिए काफ़ी भाग दौड़ कर रहे थे, बहुत भाग दौड़ कर रहे थे, तो और बहुत पैशन से भाग दौड़ कर रहे थे। इस जॉब के कारण, जिस जॉब की आपको चाहत है, उस जॉब के कारण आपकी खुशियाँ जो है फीकी पड़ी हुई थी। आपको ऐसा लग रहा था मुझे ये जॉब मिल जाए तब मैं सेलिब्रेट करूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीज़ें जो है आपकी खुशियाँ, अगर इस जॉब के कारण, यानी कि अगर आपने पढ़ाई लिखाई कर ली थी, पढ़ाई लिखाई की बात नहीं है, अगर ऐसे भी आप बहुत ही अच्छी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको आई थी और वो अगर नहीं मिल रही थी, आप काफ़ी उदास हो गए थे, तो यहाँ पे देखिए आपकी उदासी लौट रही है ये खुशी में। क्योंकि आपकी उदासी जो है ना, ये रिवर्स कर गई, यानी खुशियाँ अगर आपकी चली गई थी, क्योंकि आपके मन मुताबिक आपको अगर कहीं भी नई शुरुआत करना चाह रहे थे या नए जॉब आप करना, नया जॉब पाना चाह रहे थे, तो वहाँ पे अगर आपकी खुशियाँ काफ़ी आपसे रूठी हुई थी, आपको नहीं मिल रही थी जॉब, तो अब वो टाइम आ गया है और आप यहाँ पे काफ़ी खुश होने वाले हैं। और ये जॉब अपॉर्चुनिटी या कोई भी आप अपने लाइफ में कोई नई शुरुआत करना चाहते थे, ये ज़्यादातर मुझे करियर में ही लग रहा है। अगर आप कोई नई शुरुआत अपने लाइफ में करना चाह रहे थे, तो ये बहुत ही तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रही है और आप काफ़ी पैशनेट एनर्जी में रहेंगे। इस जॉब या कोई भी आपका बिजनेस है, जॉब है, या कुछ भी आप जो अपने लाइफ में कुछ नया शुरुआत करना चाह रहे थे, तो बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे और अपने जॉब करियर के लिए काफ़ी एक एनर्जी फील करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आप उसको डील कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मुझे ऐसा कुछ किंग ऑफ वांड्स लग रहा है। हो सकता है आपकी खूबसूरती, आपकी पद प्रतिष्ठा से जो जॉब आपको ऑफ़र हो रही है, जो मिलने वाली है, जहाँ आपकी बहुत सारी अगर खुशियाँ चली गई थी, तो वो खुशियाँ वापस आने वाली हैं। मुझे एक और एनर्जी आ रही है, अगर किसी को उसके जॉब से किसी ने कुछ षड्यंत्र करके या उसके जॉब पे किसी ने टावर गिराने की कोशिश की थी, उन जहाँ से उनकी अर्निंग होती है, तो वहाँ पे ये टावर जो है ना, टावर तो गिराने की कोशिश की गई थी, लेकिन जिसके कारण आपकी खुशियाँ चली गई थी। लेकिन यहाँ आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो रही है, या खाली जॉब की ही बात नहीं, आप अपनी लाइफ में कुछ भी नया करना चाह रहे थे, वहाँ पे एक टावर आया था। तो ऐसा लगता है कि कुछ आपका बहुत बड़ा यहाँ नुकसान हुआ था, लेकिन बहुत तेज़ी से आपके लाइफ में ये टावर आया था। जिस अनएक्सपेक्टेड जो टावर आपके लाइफ में आया था, आपने सोचा ही नहीं था कि ऐसा टावर आपके लाइफ में आ जाएगा। तो वहाँ पे देखिए आपकी रिकवरी यहाँ पे पूरा 100% है कि आपकी रिकवरी यहाँ पे हो रही है। अगर आप टावर से गुजर रहे थे, तो यहाँ पे रिकवरी, यानी आपकी खुशियाँ चली गई थी, ये टावर आया था आपकी लाइफ में, अगर आपकी खुशियाँ चली गई थी तो वो भी लौट रही हैं। और यहाँ पे देखिए इस टावर के आने से आपके लाइफ में एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है कि आपने अपने इर्द गिर्द या अपने आसपास कहिए, या आपके साथ जो उठने बैठने वाले लोग हैं, जिनसे आपका नाता जुड़ा है, रिश्ता जुड़ा है, वो लोग भी, उन लोग को भी आपने उनके चेहरे बहुत अच्छे तरीके से देख लिए। बुरे वक्त में कौन, किसने आपका साथ दिया, किसने नहीं दिया, किसने आपके किसने आपके दुख में आपका साथ दिया, या आपके दुख में किसने खुशियाँ मनाई, उस चीज़ की आपको बहुत अच्छी तरीके से पहचान हो गई है।
हर एक के आप असली चेहरे को यहाँ पे देख पा रहे हैं और आपने देख लिया है। यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है। टावर तो आया लेकिन आप संभल गए इस टावर से, क्योंकि यहाँ पे देखिए ईश्वर की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है। ये टावर भी किसी कारण से ही आया होगा। थोड़े समय के लिए आपको बहुत बड़ा झटका दे गया ये टावर। अगर आपके करियर में यह है तो आप देख लेना, वरना ये आपके लाइफ में किसी भी क्षेत्र में हो सकता है जहां आपको एक बहुत बड़ा टावर हिट किया था, जहां आपका सब कुछ बिखर गया था और ये बहुत तेज़ी से अचानक से आया था। आपको इसका भनक नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक अच्छे पद पोजीशन पे रहे होंगे जहां काफ़ी आपने अपने लाइफ में उन्नति तरक्की की थी और वहां आपने बहुत खुशियां आपको मिली थी। वहाँ इस टावर के आने से आपकी खुशियों को अगर इस टावर ने छीन लिया था, या जिसने भी ये टावर आपके जीवन में गिराया था, इस टावर का जिम्मेदार जो भी इंसान है, तो उसके ऊपर ये 3 ऑफ कप्स का ये कार्ड जो रिवर्स आया है, उसी के ऊपर ये टावर जो है ना ये बैकफायर हो गया है। यानी कि जिसने आपको इस टावर में डाला, किसी की साजिश, मुझे ऐसा लग रहा है किसी के साजिश के तहत यहाँ पे हो सकता है आपकी खूबसूरती से कोई जलन रखता हो, या आपके काम करने के ढंग से कोई जलन रखता हो कि आप जो भी कार्य करते हैं उसमें उन्नति तरक्की ज़रूर होती है। यहाँ पे ये कार्ड आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी एक जेलस या कुछ ब्लैक एनर्जीज़ की भी मुझे एक पता चल रहा है कि हो सकता है इस वजह से किसी ने आपके लाइफ में टावर लाने की कोशिश की कि आपकी खुशियां ही चली जाएं, आपके लाइफ में कोई भी नई बिगनिंग नई तरक्की हो ही ना। और किसी ने सडन आपके लाइफ में ये टावर गिराने की कोशिश की है। तो टावर तो आया है लेकिन आपने सीखा भी बहुत कुछ है, और टावर के आने से आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आई है, एक कहने का मतलब आपने इस तरीके से सीख लिया है कि अब आप उठ के खड़े हुए हैं और आपने एक काले और सफ़ेद इंसान को पहचान लिया है यहाँ पे, और पहचान करके अब आप अपनी लाइफ में जिसने भी आपकी खुशियाँ छीनी थी ना, ये चीज़ें उन्हीं के ऊपर बैकफायर हो गई हैं। और यहाँ पे देखिए जिसने आपके लाइफ में टावर गिराने की कोशिश की ना, तो ये देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, वो इंसान चला गया। मैंने बोला था ना, खुशियाँ अगर किसी ने आपकी छीनी थी, अगर आपके, ये मुझे लगता है कोई दोस्त हो सकते हैं, 3 या फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, जिसने भी आपकी लाइफ में टावर गिराने की कोशिश की थी, आपकी खुशियों को छीनने की कोशिश की थी, तो ये 3 ऑफ कप्स उसी के ऊपर रिवर्स हो गया है। यानी उसकी खुशियाँ यहाँ पे चली गई हैं। वो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। कोई इनको भी मिल गया है, इनकी बुरी तरीके से इनकी खुशियों को किसी ने ऐसे टावर की तरह इनके लाइफ में एक आग लगाई है। किसी ने इनके लव लाइफ में हो सकता है, या इनका दिल टूटा है किसी भी तरह से। और ये दिल कहाँ टूटा है? एस ऑफ सोर्ड्स। किसी ने देखिए इनकी उन्नति तरक्की में सेंधमारी की है या टावर लाया है। ये जो टावर आपके लाइफ में लाए थे ना, ये टावर इनके लाइफ में इनकी खुशियाँ, अब आपकी खुशियों को जो इन्होंने गला घोटा था ना, तो वो यहाँ पे बैकफायर हो चुका है। इनके उन्नति तरक्की में जहाँ इनको जीत मिल रही थी, वहाँ पे देखिए इनका काफ़ी यहाँ पे इनका दिल टूटा है। हो सकता है किसी ने इनके साथ ऐसा ही कोई सिनेरियो रचा हो जैसे इन्होंने आपके लाइफ में टावर एक क्रिएट किया था। और इनकी स्ट्रेंथ देखिए, अगर यहाँ पे देखिए हेटर्स के बारे में हम देखें ना, तो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पेज की एनर्जी होती है जब इनको ये टावर हिट इनके लाइफ में रिवर्स किया है, ये आपके 3 ऑफ कप्स। तो ये देखिए पेज ऑफ कप्स, इनको इस चीज़ का एहसास हुआ कि इन्होंने आपके लाइफ में पूरी टावर एक लाने की, क्रिएट करने की कोशिश जो की थी, उसी का नतीजा इन्हें मिला है। और अब ये आपके लाइफ में आ करके एक छोटी सी सॉरी बोलना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ तो बहुत ही अपने आप को जुटा रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रेंथ इनकी काम नहीं कर रही है, क्योंकि इन्हें ये पता है कि इन्होंने आपके लाइफ में जो किया है उसी का सब कुछ ये बैकफायर हुआ है इनकी लाइफ में। कितनी भी अब ये कोशिशें कर लें, ये इनके लाइफ में इनकी स्ट्रेंथ जो थी या जो है वो वापस नहीं आ सकती। अब ये माफ़ी मांगने के बारे में स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं। पेज ऑफ कप्स है ना,
तो ये इनको अपनी गलती का एहसास तो है, लेकिन ये स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए, इसके लिए शकल मुंह भी होना चाहिए कि इतना किसी के साथ बुरा करने के बाद आप माफ़ी मांगने के लायक हो तब तो आएंगे। और इनका जो दिल टूटा है ना, जहाँ इनकी जीत हो रही थी, जहाँ ये अपनी जीत महसूस कर रहे थे, वहाँ किसी ने इनके 3 खंजर इनके सीने में घोंप दिया है। बोला ना, यहाँ पे रिज़ल्ट तुरंत का तुरंत आ गया है, जैसे को तैसा। तो मैंने यहाँ पे पूछा था कि आपके हेटर्स की एनर्जी, तो हेटर्स की एनर्जी ऐसी है, इनका देखिए दिल टूटा है कहाँ पे, एस ऑफ सोर्ड्स। जो ये अपने लाइफ में, ज़िंदगी में जो एक नई शुरुआत करना चाहते थे, बहुत अच्छी लाइफ में उन्नति तरक्की करना चाहते थे, वहीं पे किसी ने इनको एक धोखा दिया है, या तो फिर इनको जो है चीट कर लिया है। ये 3 यानी कि 3 खंजर इनके सीने में किसी ने डाल दिए, घुसा दिए, जिससे ये काफ़ी पेन में है। तो जो टावर इन्होंने आपके लाइफ में थ्रो किया था, वही अब इनका दिल टूटा पड़ा है। तो इन्हें इस बात का निश्चित एहसास हो रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ किया, इनको तुरंत इनके कर्मा का फल मिल गया है। इसीलिए ये एक छोटी सी, यानी कि झुकना तो नहीं चाहते, पर अभी मजबूरी बन गई है इनकी झुकना। तो यहाँ पे देखिए पेज ऑफ कप से आपको छोटी सी एक सॉरी बोल के और ये अपने कर्मा को सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है इनके पास। इसलिए स्ट्रेंथ नहीं है कि इन्हें पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। टावर मोमेंट आपके लाइफ में ये इंटेंशनली लाया गया है, यानी कि ये मोमेंट आपके लाइफ में था नहीं, किसी के द्वारा लाया गया है। लेकिन यहाँ आप पहचान चुके हैं हर एक का शकल, हर एक का चेहरा, हर एक की नीयत आप पहचान चुके हैं। ये जो टावर मोमेंट आपके लाइफ में भेजा गया है, ये किसी ने जलन के कारण, या आपकी खूबसूरती, या आपकी पैशनेट एनर्जी, या आपका पद प्रतिष्ठा किसी को रास नहीं आया, उसने ही आपके ऊपर ये सारी चीज़ें थ्रो की है। एस ऑफ वाइंड्स की एनर्जी है, आपकी लाइफ की उन्नति तरक्की उससे देखी नहीं गई, खुशियाँ उससे देखी नहीं गई, और उसने सडन एक टावर कुछ ऐसा किया आपके लाइफ में कि आपका सब कुछ बिखर गया। कहने का मतलब ये आपका घर हो सकता है, या आपकी फैमिली हो सकती है, आपका जॉब हो सकता है, करियर, किसी भी चीज़ में इसने टावर ऐसा क्रिएट किया है कि आपका बहुत कुछ यहाँ पे नुकसान हुआ, बहुत कुछ बिखर गया, सब कुछ टूट के बिखर गया। तो इसका नतीजा भी इनको यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स इनका भी यही हाल है। और इनका भी, अगर इन्होंने आपके फाइनेंसेस में, करियर में कोई आप नई शुरुआत है, अभी देखिए एस ऑफ वाइंड्स है तो एस ऑफ सोर्ड्स है, तो अगर ये कुछ अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर थे, जहाँ इनको काफ़ी उन्नति तरक्की मिल रही थी, कुछ पुराना इनका ख़त्म हो गया, नया बहुत सुंदर से स्टार्टिंग थी, पर इनके कर्मों की वजह से इनको इसी में इनका दिल टूटा हुआ है काफ़ी ज़्यादा। किसी ने इनका यानी इनसे भी बड़ा कोई ऐसा इंसान इनको मिल गया है कि इन्होंने जो टावर आपके लाइफ में हिट किया, उससे कोई बड़ा ही इनके अंदरूनी पीड़ा इनको मिली है बहुत ज़्यादा। तो इन्हें यह एहसास हुआ है कि इन्होंने बहुत बुरा आपके साथ किया है, तो छोटी सी एक माफ़ी चाहते हैं, मगर यहाँ पे स्ट्रेंथ जुटाने में लगे हुए हैं। ये थर्ड पार्टी का काम भी हो सकता है, द मून की एनर्जी है। तो यहाँ पे कोई आपके लाइफ में कोई तीसरा इंसान है जो आपके लाइफ में घुस करके, यानी कि आपका यहाँ पे 3 लोगों की एनर्जी है, ये 2 बार आ चुका था 3, तो यहाँ पे हो सकता है थर्ड पार्टी की एनर्जी हो, कोई थर्ड पार्टी आपके लाइफ में हो जिसने आपसे भर भर के बदला लिया है यहाँ पे। तो आपको इस बदले की आपको ज़रूरत नहीं है लेने की, वो ईश्वर ने, डिवाइन ने खुद ही इनके लाइफ में उस टावर से भी, इस टावर से तो आपका बहुत कुछ यहाँ पे नुकसान हुआ है, लेकिन आपको एक लेसन भी यहाँ पे मिल गया। लेकिन इनके साथ जो हुआ है उसका एहसास भी इनको दिलाया गया कि इन्होंने गलत किया था, इसीलिए इनके साथ ये मोमेंट आया, इनका भी दिल टूटा पड़ा है, इनको भी किसी ने धोखा दिया है, और इनके लाइफ में बहुत तेज़ी से कोई आया है जो इनको पूरी तरीके से खंजर घोंप के चला गया है। जो खुशियाँ इन्होंने आपकी लूटी थी अब इनकी लूट चुकी हैं, लेकिन ये आपके पास आने के लिए स्ट्रेंथ जुटा नहीं पा रहे। इनको स्ट्रेंथ जुटाने के लिए अभी काफ़ी मेहनत करनी है, लेकिन ये सोचते हैं कि बस ऐसे ही थोड़ा सा ही मैं बोल दूं उसमें मुझे माफ़ी मिल जाए। कोशिश कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि झुकना भी हर इंसान के बस में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे पेज की एनर्जी है। एहसास तो है इस बात का कि जिन्होंने आपकी लाइफ को पूरी तरह से पलट देने की कोशिश की ना, तो उसकी लाइफ खुद ही पलट दी गई। यहाँ मैंने आपके हेटर्स की एनर्जी पूछी, देखिए द मून फिर से निकल आया। ये
ये तो बॉटम ऑफ डेक में था ही। तो चलिए देखते हैं, एक कार्ड और लेते हैं। द हेरोफेंट। तो यहाँ पे देखिए, ये जो इनकी लाइफ में सब पलटवार हुआ है ना, जो जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया था, वो सारी चीज़ें सडन, यहाँ पे जैसे इन्होंने सडन आपकी लाइफ में टावर क्रिएट किया था, वैसे सडन इनके लाइफ में इनको भी खंजर ही मिले हैं। क्यों मिले हैं, इसका कारण भी आप सुनिए। कि ये जो हेरोफेंट की एनर्जी है ना, आप काफ़ी धार्मिक इंसान हो सकते हैं, स्पिरिचुअल इंसान हो सकते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं, ईश्वर में विश्वास रखने वाले इंसान हो सकते हैं, कि आप ईश्वर पे बहुत भरोसा करते हैं। तो ये चीज़ें देखिए, आपकी ऑरा ने आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था। इन्होंने टावर हिट तो किया, लेकिन ये आपको, ये टावर हिट हुआ, लेकिन ये 3 ऑफ कप्स क्यों रिवर्स हुआ, क्योंकि ये आपकी ऑरा को, आपकी ऊर्जा को डिस्टर्ब नहीं कर पाए। ये टावर आया, लेकिन आप उसको सह गए, क्योंकि आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, जो भी हैं। क्योंकि आपने ना, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही, आप आपकी लाइफ में जो भी नुकसान हुआ ना, आपने ये सोच के उस नुकसान को सह लिया कि शायद मेरे जीवन में ये होना था, या ईश्वर की जो मर्जी, मुझे ऐसे सुनाई दे रहा। आपने शायद यही बोला होगा कि जैसी आपकी मर्जी। आप, क्योंकि आप यहाँ पे काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान दिख रहे हैं यहाँ, क्योंकि आपकी ऑरा ऐसी है कि लोग आपकी तरफ बिना बुलाए अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आपकी नॉलेज ही ऐसी है। आपके पास बहुत सारी स्पिरिचुअल नॉलेज है। हो सकता है आप काफ़ी स्पिरिचुअल बुक्स वगैरह पढ़ते हों, तो यहाँ पे बहुत सारे आपके पास स्पिरिचुअल नॉलेज है, जिसे लोग सुनने आपके पास आते हैं। तो आपने अपने आप को ऐसे मेंटेन करके रखा है कि कोई अगर टावर लाइफ में आता है ना, तो आप उसको एक स्ट्रेंथ के साथ सह जाते हैं। हर इंसान के पास स्ट्रेंथ नहीं होती, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सोच ऐसी है कि अगर कुछ अच्छा होता है तो तेरी मर्जी, कुछ बुरा होता है तो तेरी मर्जी। आप ऐसी सोच रखते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल के आई है यहाँ पे। क्योंकि देखिए, जब भरोसा इंसान को पूरी तरह ईश्वर पे होता है ना, यहाँ पे आपकी खुशियाँ गई ना, इसमें भी आपने ईश्वर की मर्जी ही माना। और खुशियाँ जब बैकफायर हुई किसी के ऊपर, आपके लाइफ में लौट के आई, तो भी आपने ईश्वर की मर्जी माना। टावर हिट हुआ तो भी ईश्वर की मर्जी, बहुत तेज़ी से टावर आया, आपने उसको ईश्वर की मर्जी मान लिया। क्योंकि आप सदा ही ईश्वर की रजा में ही आपकी रजामंदी रहती है। जिसमें ईश्वर खुश, उसमें आप खुश। पता नहीं किसकी एनर्जी है, आप ज़रूर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्योंकि आप किसी चीज़ का दोष किसी दूसरे को नहीं देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये मुझे डाउनलोड्स आ रहे हैं कि आपके साथ अगर कुछ भी होता है ना, तो उसका दोष आप ना किसी दूसरे को देते हैं, ना ईश्वर को देते हैं। सिर्फ ईश्वर से यही कहते हैं कि आपकी जैसा आप ठीक समझे वही मेरे लिए अच्छा है। तो मुझे ज़रा लिखिएगा आप कि आप में से कौन इस तरीके की सोच रखते हैं। बहुत ही उत्तम सोच है ये। तो क्योंकि देखिए, आप स्पिरिचुअल होने के नाते ना, कोई टावर आपको ज़्यादा समय तक हिट नहीं कर पाता। वो टावर हिट करता है, लेकिन आप ना क्या करते हैं, अपने नॉलेज से उसको काट देते हैं। यहाँ पे बहुत तगड़ी एनर्जी आ रही है, आपकी नॉलेज ऐसी है। मैंने कहा कि आप स्पिरिचुअल इंसान हो सकते हैं, बहुत सारी नॉलेज आपके पास है। किसी दुख को किस तरीके से इग्नोर किया जाता है, किसी टावर को कैसे इग्नोर किया जाता है, किसी टावर से कैसे बचा जाता है, ये आपने अपने अंदर, यानी अपनी सोल में आपने डेवलप कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। आपने ये डेवलपमेंट जो आपके अंदर आई है ना, ये काफ़ी आपने अपने आप को इस एनर्जी में ढाला है, तब जाके ये टावर मोमेंट जो सडन अचानक, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि अचानक से उनके लाइफ में कोई बड़ा टावर अगर आ जाता है, कोई बड़ा ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है ना, तो वो इंसान क्या करता है, टूट जाता है। कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, क्या क्या कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने अपने अंदर एक स्ट्रेंथ डेवलप की है कि आप किसी टावर से इतने आसानी से टूटने वाले नहीं। अच्छा होता है तो भी आप ईश्वर को ही बोलते हैं कि आपकी मर्जी, बुरा होता है तो भी आप उन्हीं को बोलते हैं आपकी मर्जी। क्योंकि आप सदा ही ईश्वर की मर्जी में ही कायम रहते हैं। आपको
जो ईश्वर की मर्जी होती है ना वही भाता है, वही अच्छा लगता है। इसीलिए आप हर चीज़ को ईश्वर पे छोड़ देते हैं। बहुत बड़ी गाइडेंस आ रही है। आप भोलेनाथ के भक्त हो सकते हैं। एंजल्स आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं, क्योंकि पे एंजल्स की एनर्जी आ रही है। आपके आसपास एंजल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि आप पूरी तरह अपने आप को सरेंडर्ड इंसान हैं, आपने ईश्वर पे अपने आप को सरेंडर कर रखा है। तो अगर किसी ने कुछ ऐसी हरकत करने की भी कोशिश की थी ना, तो आपको हिट क्यों नहीं किया? क्योंकि आप हर चीज़ ईश्वर को सौंप देते हैं और अपने हाथ बिल्कुल खड़े कर देते हैं। जो भी स्थिति आती है आप उसमें बिल्कुल सम रहते हैं। खुशियाँ गई तो भी आप एक ऐसी एनर्जी में थे, ठीक है कोई बात नहीं, और खुशियाँ आई तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कहने का मतलब आप पूरी तरह से ईश्वर के ही ऊपर डिपेंडेंट हैं इस समय। तो इसीलिए ये जो 3 ऑफ कप्स है ना, ये एनर्जी बैकफायर कर गई आपके हेटर्स के ऊपर। तो यहाँ आपका काफ़ी नुकसान हुआ था टावर से, लेकिन आपने इस चीज़ को पूरी तरह से सह लिया और सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया। तो यहाँ पे हेटर्स को भी उसका जवाब यहाँ पे आपने नहीं, ईश्वर ने एंजल्स के द्वारा, भोलेनाथ के द्वारा ये कार्ड आया है, चैरियट, द चैरियट। यानी आपको तो एक पहचान मिली अच्छे बुरे की जो आपके इर्द गिर्द हैं, लेकिन जो ऐसे इंसानों की आपको पहचान हो गई बहुत अच्छी तरीके से। अब आप काफ़ी अलर्ट हैं और आप ये जो आपकी एनर्जी है ना, इस एनर्जी में कोई भी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। तो ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल के आई है। आपके हेटर्स को उनका भरपूर जवाब मिला है। अगर कोई थर्ड पार्टी बन के किसी ने आपके लाइफ में टावर हिट किया था, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है फ्रेंड्स, मेल फीमेल दोस्त कोई भी हो सकता है। अगर इसने आपके लाइफ में इतना बड़ा टावर क्रिएट करने की कोशिश की थी, तो यहाँ पे इनके लाइफ में, मैंने ये हेटर्स के लिए पूछा था, तो इनके लाइफ में भी इतना बड़ा टावर क्रिएट हुआ है। यानी कि ये टावर ही है। इनका हार्ट काफ़ी बुरी तरीके से तोड़ा गया, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। तो इनके लाइफ में भी कोई थर्ड ऐसा आया है। ये मुझे कोई भी इनके लाइफ में होगा जिसने इनकी बुरी तरीके से बैंड बजाई है यहाँ पे। अब इनके पास स्ट्रेंथ नहीं है सहने की और ये काफ़ी पेन में है। इनका खाली दिल ही नहीं टूटा है, इनका जो है नई नई जो तरक्की उन्नति इनकी हो रही थी उसमें भी एक बहुत बुरी तरीके से, इसको मैं टावर ही कहूँगी, दिल टूटा है इनका। किसी ने इनको चीट किया, धोखा दे दिया यहाँ पे बुरी तरीके से। और एक तीसरा कोई इंसान इनके लाइफ में घुस करके काफ़ी इनको जो है उसने एक दुख और दर्द में डाल दिया। और अब इनको ये एहसास हो रहा है कि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है कि इनको ये एहसास दिलाया भी जा रहा है, खाली हो ही नहीं रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये काफ़ी स्ट्रेंथ जुटा रहे कि आपसे माफ़ी मांगी जाए। यहाँ पे माँ भगवती की ऊर्जा है। इनको जो है माँ भगवती एक रियलाइजेशन करा रही हैं कि आपने जो किसी एक स्पिरिचुअल इंसान के लाइफ में टावर गिराने की कोशिश की है, तो उसी का नतीजा आपके लाइफ में आया है। और और इनको ये एहसास दिलाया जा रहा है कि ये आपसे सॉरी बोले। लेकिन ये इंसान काफ़ी एक घमंडी टाइप हो सकता है और ये आपसे चाहते हैं कि बस ऐसे ही सॉरी हो जाए, सब कुछ सही हो जाए। ये इसके लिए बहुत सारी स्ट्रेंथ अपने अंदर इकट्ठा कर रहे, पर ये चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। तो फ्रेंड्स, या आपकी लाइफ से टावर जा चुका है और इनकी लाइफ में उसका नतीजा आ चुका है और आपकी खुशियाँ जो है इन्होंने लूटी थी, अब इनके लाइफ से खुशियाँ गायब हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।